Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में मानव विकास। भारत में जो मानव विकास है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट कैसे निकाली जाती है और कौन इसमें इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करता है, कौन से इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। पहला है अकॉर्डिंग टू द HDR मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2011 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की। कहने का मतलब ये है कि जो UNDP है ये हर साल एवरी ईयर, एक साल लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप एवरी ईयर, ठीक है ना। यहाँ पे एवरी ईयर ये क्या है, अपनी जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट उसको प्रकाशित है वो करता है। हमारे पास 2011 की डाटा है, जबकि 2020 की पे मैंने एक जो वीडियो है वो बना रखी है, आप वो जाकर देख सकते हैं। और जब भी जो भी जिस साल की जो रिपोर्ट होगी वो उस साल की आपको देखने को मिलेगी। जैसे 2021 की जब रिपोर्ट आएगी दिसंबर में तो जब देखने को मिलेगी, 2022 की दिसंबर में आएगी जब आपको जो रिपोर्ट है वो देखने को जरूर मिलेगी इस चैनल के ऊपर। 2011 में हूँ HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 134, 134वीं रैंक थी। और कितने देशों में से, 172 देशों में से भारत की जो रैंक थी वो 134 थी। इन टर्म ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो रिपोर्ट थी वो जो रैंक थी वो कौन सी थी, 134वीं रैंक थी 172 देशों में से। और जो HDI जो वैल्यू था, मैंने अपने कहने का मतलब ये है मेरा, आपने यदि इंट्रोडक्शन जो वीडियो है वो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि HDI वैल्यू, तो जो HDI वैल्यू है वो 0 के पास होगी तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट और 1 के पास होगी तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इंडिया का बीच में है, 547 है। तो मतलब कैसा है, इंक्लूड्स मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज। इंडिया को जो इंक्लूड किया गया है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट जो देश है उनके अंदर इंक्लूड है वो किया गया है। पहले पे है नॉर्वे और दूसरे पे है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे है USA 2011 में। जबकि 2020 की जब आप देखोगे तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो चेंज है वो देखने को मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स यूज्ड बाय द UNDP, जो UNDP है वो किसको बेस मानती है, जो इंडिकेटर्स जो हमने पढ़े थे उन्हीं को आधार मानकर अपनी जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो निकालती है। तो इसी तरह क्या है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ प्रपोज्ड HDI फॉर इंडिया, और इसी तरह जो प्लानिंग कमीशन है वो हमारे जो इंडिकेटर्स हैं उनको आधार मानकर जो रिपोर्ट है अपनी वो निकालती है। स्टेट अपनी अलग से निकालता है और फिर जो सेंटर है वो अपनी अलग से जो रिपोर्ट है उसको निकालता है और मेजर करता है और रैंक देता है स्टेट को भी। पहले क्या करता है कि जो प्लानिंग जो कमीशन है वो हर एक जो स्टेट है उसकी जो रिपोर्ट है उसको एनालाइज करेगा, उसकी जांच करेगा और फिर अपनी जो फाइनल जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित करेगा और UNDP को भेजेगा। और UNDP है वो भी खुद भी जांच करेगी। और इसके मेन 3 इंडिकेटर्स हैं प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन है वो 3 इंडिकेटर्स हैं, उनको आधार मानकर इंडिया के अंदर HDR जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसको तैयार करती है। पहली जो चीज़ है वो है हेल्थ को लेकर। इन चीज़ों के बारे में हम काफ़ी बारीकी से पढ़ेंगे बेटा, आप टेंशन न ले कि हेल्थ पे कैसे, हेल्थ लिटरेसी रेट और एक्सेस टू रिसोर्स, संसाधनों तक पहुंच, इन सभी चीज़ों के बारे में है वो आपको पढ़ाया जाएगा बेटा। और कुछ ये तो है मेन, कुछ ये नहीं है कि इनको मेजर करके ही क्या है जो HDR है वो निकाली जाती है, कुछ और भी हैं जैसे अदर इंडिकेटर्स हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस, वेरिएशन वेलफेयर मेजर्स ऑफ अदर स्टेट या ऑफ स्टेट, ये है कुछ जो मैंने आपको बताया है, इनको भी इंक्लूड है वो किया जाता है या इनको भी ध्यान में रखा जाता है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, लो स्कोर्स इन HDI। कुछ देशों का जो है, कुछ देशों का जैसे इंडिया,
इंडिया, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्री। और क्या बेटा, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पाकिस्तान भी है और अफ़गानिस्तान भी है, ये भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे पाकिस्तान है, वो भी लिख सकते हो बेटा। लो स्कोरिंग इन एचडीआई, कुछ देशों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो काफ़ी लो है। क्या है, काफ़ी लो है, वो आपको रिपोर्ट आप अपनी जो बुक है उसके अंदर देख सकते हैं। एक साइड आपको हाई देखने को मिल रहे होंगे, एक साइड आपको लो देखने को मिल रहे होंगे, और जो आपका क्लास टीचर है वो भी बता देगा कि किन किन देशों का लो है और किन किन देशों का हाई है। यहाँ पे लो वाले मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इम्पोर्टेंट है नाइजीर, जो सबसे लास्ट है, ठीक है ना, जो सबसे लोवेस्ट है वो है नाइजीर का, ये मैंने आपको बता दिया। तो एनी 5 रीजन, कोई 5 कारण हैं वो बताने हैं कि किन कारणों से वहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो लो रहा होगा। पहला तो है हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर का मतलब ये होता है कि या तो वो देश किसी देश का हाल ही में गुलामी से उसको आज़ादी मिली हो, या अभी भी वो गुलाम हुआ हो या गुलाम हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोलोनाइजेशन है वो एक इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करता है। ह्यूमन राइट वायलेंस, कि वहाँ पे जो मानव के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन है वो होता हो, या उनको किसी प्रकार के जो अधिकार हैं वो न मिलते हों। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे उनके साथ सामाजिक जो भेदभाव हो वो किया जाता हो रेस, रिलीजियंस, कास्ट और जेंडर के आधार पे। सोशल प्रॉब्लम, या तो वहाँ पे कुछ सामाजिक जो परेशानियाँ हैं वो चल रही हों, जैसे क्राइम्स हो रहे हों लगातार बड़ी संख्या में, दंगे हो रहे हों, या फिर जो इंटरनल जो वॉर है वो इंक्रीज हो रहा हो या वो बढ़ रहा हो। तो इसके कारण भी क्या है कि जो एचडीआई है वो आपको कम देखने को मिलेगी। पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है वो डालती हैं। इसके अंदर आपको 2 तरह की जो गवर्नमेंट है वो देखने को मिलती हैं, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होता है, और आज भी काफ़ी देश हैं जिसके अंदर डिक्टेटरशिप है, वो है अफ्रीका के देश। तो वहाँ पे मतलब कहने का मतलब है एक तानाशाही सरकार है, केवल वो अपने मन मर्जी की जो कानून है उनको अप्लाई करती है और लोगों के हितों को कोई भी जो ध्यान में नहीं रखा जाता। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि ये कुछ जो फैक्टर थे जो ह्यूमन डेवलपमेंट को लो स्कोर करने के लिए उत्तरदायी कारक हैं। यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन है वो ये पूछ सकता है कि कौन से कारण है, ये कौन से व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द एचडीआई स्कोर या एचडीआई रैंक इन एनी कंट्री। तो बस बेटा आज इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आज हमने केवल और केवल क्या पढ़ा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, कि इंडिया की रैंक कितनी है और किन कारणों की वजह से कम हुई है, कम क्यों है ये भी हम पढ़ चुके हैं, और किन चीज़ों को मेजर मैं कहूँ कि इंडिकेटर्स हैं, कौन से मेन या बेस इंडिकेटर हैं उनको हमने डिस्कस किया है। और अगले वीडियो में हम एक एक जो इंडिकेटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और पहला हमारा होगा वो होगा इकोनॉमिक्स इंडिकेटर या अचीवमेंट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा आज इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जब तक के लिए अपने हमारी वीडियो है वो और भी जो टॉपिक की जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।